देखिए, इसका मेन पर्पस ये था कि हम अपने लोगों से बातचीत करना चाहते थे, उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में वोटिंग हुई 2024 में अक्टूबर में जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई और ये भी काफ़ी दुखी है कि अभी 8 महीने हो चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो मैनिफेस्टो में उन लोगों ने लिखा था, जैसे 12 सिलेंडर के बारे में, 1 लाख नौकरियों के बारे में, 200 यूनिट बिजली के बारे में, पीएसए जो इतने सारे नौजवानों पे लगा हुआ है उनके बारे में, या 370 के बारे में, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोग सारे परेशान थे। यहाँ पे लेडीज़ थी, जेंट्स थे, नौजवान थे जो अनएम्प्लॉयड है, वो यहाँ पे आए थे और वो एक हिसाब से इज़हार यकजहती और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट के हिसाब से आए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा कोई काम नहीं किया और हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से रिसेंटली महबूबा मुफ्ती का एलजी से मुलाकात हुई इतने टाइम के बाद, क्या मकसद? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किसी तंजीम से मिलती है तो वो उसके पीछे कोई मुफाद होता है। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी तंजीम से मिलती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के हुकूकों के लिए सबसे पहले उसके बारे में हम लोग मिलते हैं। अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूब बेग साहब मिले एलजी से। ये इसलिए मिले ताकि कश्मीरी पंडित जो है, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बीजेपी ने सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं किया, उनको वापस लाने की किस तरीके से हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा सकती है, उसके बारे में हम मिले। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बाइसरन वाले जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, और ये जो सिक्योरिटी लैप्स की वजह से इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो इतने सारे नौजवानों को इस टाइम पे पीएसए लगाया जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, उसकी वजह से उनको वापस लाने की और जहाँ पे अंडर ट्रायल्स है उनके बारे में बात करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए हम एलजी साहब से मिले। हम एलजी साहब से मिले इसलिए ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में परेशानियां हैं लोगों की, उसके बारे में ठीक कर सके। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लेकिन फिर भी they are not doing anything. Nothing is budging. Absolutely, there is no work going on ground as far as their manifesto is concerned. We are demanding from the administration that the people should get some respite from these PSAs, from the development works that have been काफ़ी टाइम से जो बलाई ताक रखी गई है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और यही मैसेज लेके हम एलजी साहब के पास गए थे। और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगी कि किस तरीके से कल ही 3 नौजवानों को, 3 जो नौकरी कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। ये सारी चीज़ें हाँ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज का प्रोग्राम इस बारे में भी था। और हम डिमांड करते हैं कि जब भी आप किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर देते हैं, उसके पास क्या रह जाता है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वो जिसको आप नौकरी से निकाल देते हैं, मोस्ट सर्टेनली उस पर पीएसए भी लगेगा। तो फिर वो किस तरीके से अपनी जंग लड़ेगा अगर वो जेल के पीछे होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को, क्योंकि नौजवान कश्मीर का, अब नौकरियां तो है नहीं, आप नौकरियां छीन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो यहाँ पे ऑनस्लॉट चल रहा है उसको रुकना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी ने दिखा दिया है प्रोटेस्ट करके। बाइसरन वाला जो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये दिखा दिया कि नहीं, कश्मीर इज़ विद द नेशन। हम लोग गंगा जमनी तहजीब में बिलीव करते हैं, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। हम सारे लोग प्रोटेस्ट पे निकले, हर कोई तबका प्रोटेस्ट पे निकला, बट एट द सेम टाइम हम पे भरोसा नहीं किया जा रहा। हमें ही नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है, हमारे नौजवानों को पीएसए स्लैप किया जा रहा है। देयर शुड बी अ डिटेल्ड रिपोर्ट मेड फॉर दोज पीपल जहाँ पे ये पीएसए लग रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो अंडर ट्रायल्स है, उनको हमें कहीं ना कहीं हमें उनको वापस लेके आना है। और क्योंकि बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे भी हैं जो कैंसर से परेशान है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, और यहाँ से माँ बाप गरीब है उनके, कैसे जाएंगे यहाँ से वाराणसी और 40,000 50,000 रुपये खर्च करके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज बात की, इसी के बारे में ये प्रोग्राम।